शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा लूट है। कहता जिसको महंगाई नज़र नहीं आ रहा है या तो बाप के और हराम के कमाई खाता है, उसको महंगाई नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। आप कितनों भी आप साधन डेवलप कर लीजिए, आप कितनों विकास कर लीजिए, रोड आप 4 लेन बनाइए, 6 लेन बनाइए, 8 लेन बनाइए, जनसंख्या के कारण साधन कम पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को सब काम छोड़ करके पहले जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। दिल्ली में मीडिया क्या है ना कि दिल्ली में एक बारिश भी होती है तो मीडिया का हेडलाइन बनता है, लेकिन बिहार में बलात्कार भी होता है तो हेडलाइन नहीं बनती है। प्रशांत किशोर जी जनता की दुखती रग को अच्छे से जानते हैं कि क्या है। वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है। आज हम लोग आशावान आदमी हैं, रोजगार हमारे यहाँ कम है, विकास कम है, तो हमको कोई भी आशा जगा देता तो लगता है कि ये भगवान है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना जी के आंदोलन से जब निकले तो लगा कि देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज के डेट में वो है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ में सीटें खाली रह गई थी, जिसको लेके इस साल उपचुनाव होने वाला है। नया पार्टी भी बना है बिहार में, जन सुराज, जिसने आज नए उम्मीदवार की घोषणा भी की है। आज हम आए हैं जनता के बीच ये जानने कि आखिर ये पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या जो पार्टियां पहले से हैं उनकी सरकार फिर से बनेगी। चाचा, अभी नया पार्टी बना है जन सुराज, अभी नया उम्मीदवार का भी घोषणा हुआ है, क्या लग रहा है वो बना पाएगा सरकार की नहीं? ये पहले तो ये जन सुराज की कहानियाँ है कि पहले महिला को पिटवाएगा। वो बोला है कि हमारा सरकार बन जाएगा तब हम 15 मिनट में दारू चलवाने के काम करेंगे, दारू पिवाएंगे, पिएंगे, असेंबली करेंगे, यही हुआ है। दूसरा मुद्दा है उनका कि पलायन के लिए पहले सलाहकार थे, वो घड़ी काहे न सलाहकार बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, तो घड़ी सलाहकार कहाँ गया इनके पास? अब उनका नज़र खुला है। ये जानबूझ के ये एक वार्ड पार्षद में वो अपना क्षेत्र में जीत कर दिखा देवे, तब हम जन सुराज को नाम जानता हूँ कि वार्ड पार्षद वो क्षेत्र के। अब ये तो बात वो तो बोल रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में वार्ड पार्षद में वो खड़ा होकर नामांकन कर देगा, 2 आदमी आउट चलेगा, कौन जीतता है कौन हारता है उसको बोल दीजिए जन सुराज को। अभी सुनिए, पहले सुनिए, अभी गलिए गाड़ी लेके चल रहा है जन सुराज का, अपने सबको दे रहा है पुर्जा, क्या नाम है तहाँ, मोबाइल नंबर क्या है तो यहाँ ओकर कार्यकर्ता फिर घूम रहा है। हमरो मिला है, हम कहा कि किस लिए दिया, तो कॉल करता है कि कुछ चंदा दीजिए, कॉल फिर करा है, हम कहा कि चंदा किस लिए, आपने पार्टी बनाया तो ये अरे कौन एथिया था जब मीटिंग रखा था यहाँ ना वो एथिया में भाई वेटनरी, हाँ वेटनरी में खर्चा कैली है, तो खर्चा कैले तो सब जनता से पूछ के इनका पहले ही तो खुराक है कि खर्चा के निकाले और ये सब करे, तो सब जनता इतना बुर्बक नहीं है। वो बोल रहे हैं कि शराब चालू करेंगे, पैसा आएगा उससे शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। अरे शराब चालू करेंगे ठीक है, चालू का थोड़ा सा काला से हो जाएगा, उसको कमेटी गठित होगा जो बंद करा है। अब नीतीशो कुमार से नहीं चालू होगा, पहले सुनिए ना, नीतीश कुमार से पहले सुनिए ना, चालू होगा कैसे चालू होगा? नीतीश कुमार ने बंद किया तो चालू करने के लिए ऐसे नहीं होता है, महिला लोग से बंद हुआ है, अब महिला लोग कमेटी बैठाएगा, अब महिला लोग ने वहाँ ऑर्डर करेगा कि शराबबंदी नीतीश कुमार का बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल सही फैसला था, देर से जागे उससे मतलब नहीं है। शराब एक नशा का चीज़ है जिससे सबके घर जिंदगी बर्बाद हुआ है। इसके अलावा बिक रहा है, वो प्रशासन रोकेगी, आप रोकिए, आपकी जागरूकता से रुकेगी। हर तरह के नशा पर पूर्ण रूप से सरकार को और बढ़ चढ़कर प्रशासन को हमें जागरूक होकर को रोकना पड़ेगा। हम लोग भी देखते हैं कहीं पर कोई नशा कर रहा है, आज क्या है कि छोटे छोटे बच्चे 12 साल 15 साल के जो नशा कर रहे हैं, तो हमारा तो भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। तो इस पर हम लोग को भी जागरूक होना होगा। प्रशासन तो उदासीन रहता है, लेकिन हम लोग को भी जागरूक होकर के इसको बंद होना चाहिए। रही बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी जनता की दुखती रग को अच्छे से जानते हैं कि क्या है। वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है। आज हम लोग आशावान आदमी हैं, रोजगार हमारे यहाँ कम है,
विकास कम है, तो हमको कोई भी आशा जगा देता तो लगता है कि ये भगवान है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके बस से बूते की बाहर की बात है। पहले भी बोल रहे हैं कई स्टेट में ममता बनर्जी से लेकर के नीतीश कुमार जी के साथ रहे, वो सिर्फ सरकार बनवाए हैं, बिजनेस किए हैं, तो ये भी बिजनेस ही मानिए। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना जी के आंदोलन से जब निकले तो लगा कि देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज के डेट में वो हैं। क्या काम किए हैं आप दिल्ली जाके देखिए सर। दिल्ली में मीडिया क्या है ना कि दिल्ली में एक बारिश भी होती है तो मीडिया का हेडलाइन बनता है, लेकिन बिहार में बलात्कार भी होता है तो हेडलाइन नहीं बनती है। ये सब आप सीखिए, गलत है। चाहे प्रशांत किशोर जी के राज में हो, नीतीश कुमार जी के राज में हो, भाजपा के राज में हो, हम हमेशा विरोध करेंगे गलत का। नशा के लिए जो जिम्मेवार है नीतीश कुमार, ठीक है बहुत लेट से किए और पहले होना चाहिए था, लेकिन जो किए वो सही है। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि ये फिर से चालू ना हो और पूरी तरह से लागू हो कि बंद हो जाए, ये चालू ही नहीं हो। मिल रहा है, हम सब को रोकना होगा, प्रशासन को रोकना होगा। मिल रहा है, इसको हम नीतीश कुमार पेट्रोलिंग लेके नहीं जाएगा ना। आप तो 2005 से पहले का शासन देखे हैं ना, क्या था शासन। तो जब एनडीए की सरकार थी, पहले भी 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार आई तभी ये गुंडा राज खत्म है। सबसे बड़ा बात है आपका बेटा आज पढ़ लिख रहा है। भले आज आप रोजगार पे बात करते हैं ना, रोजगार बहुत से क्षेत्र में मिल रही है। आप यहाँ से डिग्री लीजिएगा और नहीं रोजगार करिएगा, अपना रोजगार नहीं करिएगा तो कहाँ से होगा। करिएगा बीए और कहिएगा कि हम डायरेक्ट हमको बनना है, ये बीटेक का डिग्री चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। जो डिग्री लिए उसका काम, आपका स्किल होना चाहिए, उसमें स्किल होगा तभी नौकरी मिलेगा। स्किल का आज भी रोज, पिछले साल का डाटा 2 साल पहले का डाटा है, 14 लाख इंजीनियर अभी भी प्राइवेट में बचे हैं। कहाँ गए सब इंजीनियर आके ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं। सरकार का गलती है क्या? सरकार का नहीं गलती है ना, सरकार तो रोजगार दे रही है, हर चीज़ है, लेकिन स्किल के ऊपर आप काम करिए, अपना स्किल डेवलप करिए, सरकार हर रोजगार देगी। कमी है मैडम, इन्होंने अभी रोजगार के बारे में बोले। हमने भारतीय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 2012 में करके बैठे हुए हैं। जब से भारतीय जनता दल पार्टी की सरकार आई है तब से भारतीय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। जब मैं स्टेपन के तौर पे 1490 रुपया में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के बावजूद हमें 100% नौकरी क्यों नहीं मिली? बात को सुनिए एक सेकेंड, बहुत बड़ी बात अगर सरकार तक पहुंचती है। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं 40,000 50,000 रुपया मिलता है। आप कितना कमाते हैं भैया? 10,000 12,000 8,000 में लोग काम कर रहे हैं। अगर वही नौकरी ज़्यादा लोग को मिले, इनको थोड़ा सा कट जाता है तो जरूर लगता है। बाकी लोग जो रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, बस चालक हैं, उनको क्या मिलता है? उनका घर कैसे चलता है? थोड़ा सा भत्ता DA TA कमता है तो परेशानी होती है। अगर आरक्षण देना है तो हर घर में योग्यता के आधार पर एक सरकारी नौकरी जरूर दीजिए। जो सफाई कर्मी के लायक है उसको सफाई कर्मी बनाइए, जो ऑफिसर के लायक है उसको ऑफिसर बनाइए, लेकिन एक सरकारी नौकरी जरूर चाहिए सबको। ऐसा ना हो कि एक ही घर में 10 नौकरी रहे और किसी के घर में चूल्हा जलाने का भी आफत हो। मैडम, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। आप कितनों भी आप साधन डेवलप कर लीजिए, आप कितनों विकास कर लीजिए, रोड आप 4 लेन बनाइए, 6 लेन बनाइए, 8 लेन बनाइए, जनसंख्या के कारण साधन कम पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को सब काम छोड़ करके पहले जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। ये महंगाई का भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। आप घर में कितनों साधन विकसित कर लीजिए, अगर जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो साधन कम पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या अगर देश की है तो जनसंख्या है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को सख्ती से पूरे देश में लागू करना चाहिए। यहाँ साधन की कोई कमी नहीं है, समस्या जनसंख्या है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? हमको तो लग रहा है कि एनडीए ही सारा सीट पर अपना झंडा फहराएगा। एनडीए ही फहराएगा। अभी नया एक पार्टी बना है जनसुराज, आज तो नाम भी अनाउंस हुआ है उम्मीदवार का। नाम अनाउंस हुआ है और भी पार्टी नया बना है, उसके बारे में भी हम जान रहे हैं, लेकिन नया पार्टी की तरफ जनता का झुकाव नहीं है। पार्टी बनाने से क्या होगा? पहले उनको ज़मीन पे जनता के बीच में जाना होगा, विश्वास जगाना होगा, उसके बाद ही उनको वोट मिलेगा। नाम रख लेने से और पार्टी बना लेने से पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, काम करने से वोट मिलेगा। उनको पहले पूरे बिहार के कोना कोना में जाना होगा। वो तो 2 साल से पदयात्रा कर ही रहे हैं। पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में पता लगेगा उनको। जब चुनाव, अभी उपचुनाव है ना, इसी में उनको पता लग जाएगा कि हम बिहार में सीट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो
मिलिट्री से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको अनाउंस किए, उनको उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किए हैं कि वो जीतेंगे। ऐसा उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, तो लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो ज़मीन पर काम करेगा, नाम जिसका ऊपर है, ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीत जाएगा। जो ज़मीन पे काम करने वाला व्यक्ति है, जो हर घर में दुख सुख का साथी बनने के लिए तैयार है, वही नेता जीतेगा। ऐसे ऊपर से कोई पैसा वाला आकर के टिकट लेके चुनाव लड़ने से चुनाव नहीं जीतने जा रहा। धन्यवाद सर। सर, बिहार में चुनाव से पहले अभी उपचुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव से पहले क्या लग रहा है कौन पार्टी जीतेगी? जीतने के लिए तो मैडम जनता का जिधर रुझान रहेगा उधर जीतेगी। लेकिन अभी एक भाई साहब नोटबंदी शराबबंदी पे बोल रहे थे, तो शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा लूट है। अभी हुआ ही नहीं है शराबबंदी। नहीं, शराबबंदी नहीं है। जैसे शराब अगर चालू रहेगा तो राजस्व तो बिहार सरकार के पेट में जाएगा। आज नेता मंत्री किसी भी थाना में सर्च मारे, कौन पीले नहीं रहता आज के डेट में, कौन दरोगा नहीं पीले है, पियांक है जो रोज़ पी रहा है। अपना थाना को देखे ना, बिक रहा है, थाना को मालूम नहीं है उसके नाक नीचे से शराब बिक रहा है, उसको कमीशन मिलता है, कमीशन सगरो जाता है। तो सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ा लूट है शराबबंदी। तो क्या लग रहा है कोई पार्टी है, जब भी तो जनसुराज आ रहा है, उनका कहना है कि 15 मिनट में शराब चालू करवा देगी? देखिए मैडम, अगर उनका बहुमत आता है तो हो सकता है कराएं। उस शिक्षा के लिए भी बोले कि सारा पैसा जो शराब का टैक्स का आएगा शिक्षा में जाए, शिक्षा में जाए, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। रोजगार देंगे। तो नई उम्मीद अगर लेके आए हैं तो हमको तो लगता है कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं तो उम्मीद जगह है। ऐसा थोड़े है, लेकिन रेंगते रेंगते के बाद दौड़ने थोड़े लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बिहार रेंग रहा है, खड़ा होने में टाइम लगेगा। अभी आज अनाउंसमेंट भी किए हैं, उम्मीदवार खड़ा किए हैं आज, वो अपना एसके सिंह को खड़ा किए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, वो रिटायर्ड। तो क्या लग रहा है उनका कोई पोजीशन काम आएगा कि नहीं चुनाव जीतना? नहीं, हम उस उम्मीदवार को हम निगलेक्ट करेंगे इस चलते कि जो भी डिफेंस में है। आज हमारे गांव में भी चाचा हैं, बाबा हैं, डिफेंस से हैं, उनको इस दुनिया का मतलब नहीं है, समझ में नहीं आता है। उनसे चुनाव के लिए पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनको कुछ नहीं पता, उनको ठीक होते हैं वो। अगर ये घड़ी सुबह कह देंगे तो सुबह मानना पड़ेगा। उनको कोई नहीं समझा सकता है कि ये शाम हो रहा है। हमारे भी परिवार में है फौजी लोग, उनको समझाना मुश्किल है। अच्छा, विधानसभा चुनाव के लिए क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी? अभी उपचुनाव है, ज़्यादा तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसको वोट दीजिए? चक्कर है मैडम, आरजेडी और इसमें दोनों में कांटा के चक्कर है। आपसे अगर पूछा जाए तो किसको वोट दीजिएगा? देखिए मैडम, हम किसको नहीं देंगे, हम एंटी बीजेपी हैं, क्योंकि उसने देश को भी पूरा मिटा के रखा है। अगर जो कहता है जिसको महंगाई नज़र नहीं आ रहा है, या तो बाप के और हराम के कमाई खाता है, उसको महंगाई नज़र आ रहा है। जो गट्टा से कमा करके पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसको महंगाई नज़र आ रहा है। जो बच्चा को पढ़ा रहा है, भाई को पढ़ा रहा है, बहन के शादी करना है, माँ का दवाई लाना है, पिताजी का दवाई लाना है, हम खुद करते हैं, महंगाई हमको नज़र आता है। लाख रुपया कमाते हैं, कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। महंगाई नहीं कैसे, यही पैसा से पहले ज़मीन खरीदते थे। महंगाई तो है, बीजेपी को तो नहीं। बेटा का हमारा महंगाई नज़र नहीं आएगा, बाप के कमाई खाएगा तो क्या नज़र आएगा। लेकिन जो खुद कमा रहा है उसके लिए महंगाई है। ठीक है, धन्यवाद।